चलो स्टार्ट करते हैं सीमेंट की कंपोजिशन पे। ये देखो फास्क फास्क, ठीक है। C63 है, S21 है, A17 है, F3 है। फिर से 63, 21, 7 और 3, मतलब 3 से डिवाइड है, ठीक है। अब बॉ कंपाउंड देखिए, ठीक है। ऑड है, ऑड है वो SA होगा। ऑड है, ऑड ज़्यादा होगा, फिर S फिर A, ठीक है। तो C3S, C2S, C3A, C4AS। फिर सुनो, C3S, C2S, C3A, C4AS, ठीक है। और 40, 30, 10, 8, ठीक है। DCAH, DCA 40, 30 डका, डका मतलब क्या है, डका 40, 30, 10, 1, ठीक है। अब फिल्टर्स देखिए, फिल्टर्स में कौन कौन सा होता है। बस है लाइट ग्रीन कलर और सिंक और कूल्ड। GSC मतलब लाइट ग्रीन कलर, सिंक और कूल, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, ये देखो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। 10 mm डायमीटर है, 50 mm लेंथ है, 13 to 35 mm फ्रॉम टॉप, वेट 300 ग्राम, मोल्ड 40 mm डीप एंड 80 mm डायमीटर। फिर से सुनो, 10 ग्राम इसका डायमीटर है, 50 mm लेंथ है, 30 से 35 मिनट फ्रॉम टॉप होना चाहिए, ठीक है। 30 से 35 मीटर फ्रॉम टॉप होना चाहिए। वेट इसका 300 ग्राम है, देख रहे हो, वेट 300 ग्राम है। और फिर मोल्ड का 40 mm डीप है और 80 मीटर डायमीटर, ठीक है। 40 mm डीप और 80 मीटर, ठीक है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का यहाँ, ठीक है। सिक्स ब्रैकेट है, 0 से 0.7 मेगा पास्कल पर सेकेंड, 12 सेकेंड में जाएगा। वाट क्या, बोले हाउ कैसे करते हैं। 6 ब्रैकेट है, 0 से 0.7 मेगा पास्कल 12 सेकेंड में जाएगा। वाट क्या देता है, वैल्यू क्या होता है, 10 से 15% होता है कॉम्प्रेसिव वैल्यू का, ठीक है। 10 से 15%, ठीक है। अब बल्किंग, बल्किंग क्या होता है देखो, बल्किंग आगे आएगा। हाँ, बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग वाट क्या है, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू वाटर फिल्म, ठीक है। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है वाटर फिल्म की वजह से। हाउ कैसे होता है, 5 से 8% मॉइस्चर कॉजेज 20 to 40% वॉल्यूम एक्सपेंशन के 4 गुना। फिर सुनो, होता क्यों है, वाटर फिल्म की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्या होता है इसमें, 5 से 8% मॉइस्चर होता है, जिसमें 20 से 40% वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब गनीटिंग, गनीटिंग क्या होता है, ये सब कुछ काम का है नहीं, अब सीधा जाओ यहाँ पे। गनीटिंग, गनीटिंग क्या होता है, व्हाट, रिपेयरिंग कंक्रीटिंग वर्क बाय इम्परवियस लेयर, ठीक है। रिपेयरिंग कंक्रीट वर्क बाय इम्परवियस लेयर। हाउ कैसे करता है, प्रोपोर्शनल 1:3, प्रेशर 2 to 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का बाइन होता है। फिर सुनो क्या होता है, ये रिपेयरिंग करता है कंक्रीट वर्क का इम्परवियस लेयर से। हाउ कैसे होता है, प्रोपोर्शन रखते हैं 1:3 और प्रेशर से 2 से 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर और नोजल से करते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ, ये देखो ये सब कुछ खास है नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ लाइम देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ लाइम, इसमें बस ये है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मतलब होता है हीटिंग, कैल्सिनेशन मतलब होता है हीटिंग। हाइड्रोलिसिटी मतलब सेट और हार्डनेस विदाउट एयर, स्लेकी मतलब वाटर, मतलब फिर से सुनो, कैल्सिनेशन का मतलब हुआ हीटिंग, हाइड्रोलिसिटी मतलब सेट या फिर हार्ड करता है बिना एयर के, स्लेकी मतलब वाटर ऐड करता है, ठीक है। अभी तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम्स, ये तो क्विक, क्विक मतलब क्या होता है, बाई हीटिंग, क्विक मतलब बाई हीटिंग। फैट मतलब क्या होगा कि प्योर और रिच लाइम, फैट मतलब प्योर या फिर से सुनो, क्विक मतलब क्या हुआ, क्विक मतलब होता है बाई हीटिंग, फैट मतलब प्योर रिच लाइम, हाइड्रोलिक सेट्स अंडर वाटर, पुअर इम्पल्सर क्लीन। फिर सुनो, क्विक वो होता है जिसको हीटिंग से करते हैं, फैट वो होता है जो प्योर या फिर जिसमें रिच होता है लाइम कंटेंट, हाइड्रोलिक वो होता है जो कि वाटर की वजह से हीट सेट कर जाए, पुअर होता है जो पुअर या फिर क्लीन है, ठीक है। पुअर मतलब इम्प्योर या फिर क्लीन है, ठीक है। अब ब्लीडिंग वर्सेस सेग्रीगेशन, ये देखो अगला टॉपिक और है ब्लीडिंग वर्सेस सेग्रीगेशन। देखो ब्लीडिंग हो गया और सेग्रीगेशन ये हो गया, ठीक है। ब्लीडिंग मींस वाटर कम्स आउट, सेग्रीगेशन कोर्स एग्रीगेट कम्स आउट, वर्केबिलिटी मतलब वर्क टू प्रोड्यूस फुल कंपेरेशन। फिर सुनो, ब्लीडिंग वो होता है जिसमें पानी बाहर आता है, सेग्रीगेशन वो होता है जिसमें कोर्स एग्रीगेट बाहर जाता है, वर्केबिलिटी वो होता है जिससे मतलब वर्केबिलिटी मतलब वर्क टू प्रोड्यूस फुल कंपेरेशन, फुल कंपेरेशन के लिए जो वर्क हो वो होता है, ठीक है। अब स्लम टेस्ट पे आता है, ठीक है सीधे। अब स्लम टेस्ट देखो, स्लम टेस्ट में क्या है, रॉड 16 mm डाया एंड 60 सेंटीमीटर लेंथ, कोन 10, 20, 30। फिर सुनो, रॉड जो होता है उसका डायमीटर 60 mm होता है, लेंथ होता है 60 सेंटीमीटर, 16 और 60 mm और 60 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। और कोन जो होता है 10, 20, 30, 10 ऊपर 20 नीचे और हाइट 30, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। अब वीबी टेस्ट, वीबी टेस्ट, वीबी टेस्ट वाई, सॉफ्ट स्टिफ कंक्रीट एंड लो वर्केबिलिटी, व्हाट 5 to 3 सेकेंड्स, 5 to 3 सेकेंड्स, मीडियम वर्केबिलिटी। फिर से सुना, क्या होता है इसमें स्टिफ, वीबी टेस्ट क्यों करते हैं, स्टिफ कंक्रीट या लो वर्केबिलिटी के लिए। क्या होता है इसमें 5 से 3 सेकंड मतलब मीडियम वर्केबिलिटी शो करता है, 5 से 3 सेकंड मतलब मीडियम वर्केबिलिटी, ठीक है। अब जो प्रोपोर्शनल कंक्रीटिंग मशीन, ये देखो प्रोपोर्शनल कंक्रीटिंग मशीन, ये देखो पब्लिशिंग, अब ठीक है। एक होता है मिनिमम वाट मेथड, सैंड 10% मोर, सैंड 10% मोर, सीमेंट 15% मोर देन कोर्स एग्रीगेट वर्ड्स। मैक्सिमम डेंसिटी वॉल्यूम, इसमें क्या है फुलर, फुलर यूज करते हैं, फुलर 10, फुलर मतलब फुलर में क्या होता है 100D/D का पावर 1/2, ठीक है। अब्राहम्स लॉ ओनली ऑन वाटर कंटेंट। ठीक है सुनो, मिक्स वर्ड क्या बोलता है कि सैंड 10% ज़्यादा वर्ड्स में होता है, सैंड में 10% मोर वर्ड्स, सीमेंट में 15% मोर देन कोर्स एग्रीगेट वर्ड्स, ठीक है। सैंड रखने से 10% मोर, सीमेंट रखने से 15% मोर देन कोर्स एग्रीगेट वर्ड्स, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी फुल मेथड क्या होता है जिसमें फुलर का यूज करते हैं, फुलर का 100D/D का पावर हो, ठीक है। अब अब्राहम्स वाटर लॉ मेथड, इसमें क्या होता है ओनली ऑन वाटर सीमेंट को, सिर्फ वाटर सीमेंट रेसिपी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब फाइनेस्ट मॉडुलस, अब ये देखो अगर मिक्स डिजाइन कुछ खास है नहीं। अब फाइनेस्ट मॉडुलस देखो, एक मिनट,
चलो अब बात करें कंक्रीट मिक्स पे, ठीक है। M5 में क्या होता है 1:5:10, M5 में 1:5:10 ये याद रखना, और M15 में 1:2:4। फिर सुनो, M5 में 1:5:10, M7.5 में 1:4:8, M10 में 1:3:6, M15 में 1:2:4, M20 में 1:1.5:3। फिर सुनो क्या याद रखना, M5 और M15। M5 मतलब 1:5:10, M7.5 में 1:4:8, M10 में 1:3:6, M15 में 1:2:4, M20 में 1:1.5:3, ठीक है। फाइनेंस मॉडल व्हाट क्या है, प्रोपोर्शनल टू एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। प्रोपोर्शनल का एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट का हाउ कैसे करते हैं, एडिंग परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड ऑन, रिटेन्ड का ही मेन काम होता है, ठीक है। रिटेन्ड ऑन 10 सीव डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। क्या होता है ये, प्रोपोर्शनल टू एवरेज साइज ऑफ एग्रेसिव, और निकालते कैसे हैं, बाई एडिंग परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन ऑन 10 सीव डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। मीडियम का देख लो 2.6 से 2.9 होता है, 2.6 से 2.9, ठीक है। और हायर देख लो क्या होता है, ठीक है। हायर सोज मोर कोर्स है, हायर मतलब ज्यादा कोर्स है, ठीक है। वाइब्रेटर देखो टाइप, फिर भी पीआईएस, फॉर्म मतलब फॉर्म वाइब्रेटिंग पीरियड, फिर भी पीआईएस, ठीक है। फॉर्म वाइब्रेटिंग पीरियड इंटरनल सरफेस, ठीक है। फॉर्म मतलब 2 3 4 इंटरनल के लिए, वाइब्रेटिंग मतलब प्रीकास्ट के लिए, पीरियड ऑफ क्यूरिंग 7 to 14 डेज, इंटरनल वाइब्रेटर इंजर्टेड के लिए, इंजर्ट इसमें करना, सरफेस मतलब फिनिश करने के लिए। फिर सुनो, फॉर्म कब यूज करते हैं, जब काफी थीन हो, इंटरनल के लिए काफी थीन हो, ठीक है। और वाइब्रेटिंग टेबल का यूज करते हैं जब प्रीकास्ट का यूज करना हो, पीरियड ऑफ कंक्रीटिंग का 7 से 14 दिन रखते हैं। इंटरनल वाइब्रेटर जब इंजर्ट करना, इंटरनल को इंजर्ट करता है, ठीक है। सरफेस मतलब फिनिश्ड कंक्रीट के लिए यूज करता है, ठीक है। अब लाइट वेट कंक्रीट देख लो, इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट ये क्या है, ओपीसी प्लस लूज पोरस मटेरियल प्लस स्टील कोरोजन, ठीक है। ओपीसी रखते हैं जिसमें के साथ लूज पोरस मटेरियल रखते हैं, और स्टील रखते हैं इसलिए इसमें कोरोजन होता है, ठीक है। अब अगला देखो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ये देखो, ब्लीडिंग वर्सेस कंपैक्शन फैक्टर, ये देखो ब्लीडिंग वर्सेस कंपैक्शन फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू मास, ठीक है। कंपैक्शन फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू मास होता है, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं, देख लो कंपैक्शन फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू मास होगा, ठीक है। फार्मूला देख लो, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक देखो, एल्यूमिना प्लास्टिसिटी देगा जिसमें 25% रखते हैं, सिलिका सेफ देगा जिसमें 50% रखते हैं, मेक ब्रिटल, लाइम श्रिंकेज एंड मेल्ट, लाइम एलम है तो मेल्ट करवाएगा, आयरन ऑफ फ्यूजन। फिर सुनो, एल्यूमिना हो तो प्लास्टिसिटी देता है जिसके हम एपी यूज करते हैं, और ये 25%। सिलिका सेप देगा और एक्सेस क्या ब्रिटल बनाएगा, ठीक है। लाइम श्रिंकेज करेगा और एक्सेस क्या करेगा, मेल्ट कराएगा। आयरन क्या करेगा, फ्यूज करता है सैंड को। एक्सेस प्रॉब्लम बसी, ठीक है। मतलब ब्रिटल में, ब्रिटल किसकी वजह से, सिलिका की वजह से, ठीक है। बसी एक्सेस प्रॉब्लम क्या है, बसी लाइम, ठीक है। बसी, ठीक है। बसी मतलब क्या, ब्रिटल सेप की वजह से, और लाइम में तो बताइए मेल्ट, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक क्या होगा, पर में दबा, प्रिपेयरिंग, मोल्डिंग, ड्राइंग, बर्निंग, ठीक है। पर में दबा प्रिपरेशन, ठीक है। पर में दबा, ठीक है। प्रिपेयरिंग, मोल्डिंग, ड्राइंग, बर्निंग। प्रिपरेशन में कहते हैं यूडीसी डब्ल्यूपी, उधर से वो बात, ठीक है। पर में दबा, प्रिपेयरिंग, मोल्डिंग, ड्राइंग, और प्रिपरेशन में क्या हो जाएगा, यूडीसी डब्ल्यूबीटी, ठीक है। मतलब यूडीसी डब्ल्यूबीटी उधर से वो बात, ठीक है। अब टाइप ऑफ क्लीन देख लो, टाइप ऑफ क्लीन क्या होता है, सीसी एसक्यू, ठीक है। सीसी एसक्यू कैपेसिटी कंटिन्यूटी कॉस्ट स्पेस क्वालिटी। फिर सुनो, कैपेसिटी कंटिन्यूटी कॉस्ट स्पेस क्वालिटी, ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या, क्रशिंग स्ट्रेंथ आगे आ जाएगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ देख लो, क्रशिंग स्ट्रेंथ मतलब याद है, फर्स्ट का 10 और वाटर कंटेंट 20, फर्स्ट क्लास का 10% क्रशिंग 10% वो 10 मेगा पैस्कल क्रशिंग स्ट्रेंथ और विद वाटर कंटेंट 20%, ठीक है। 2.5 प्लस माइनस करते रहो, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट मतलब क्या, टेबल और क्लीन यानी कि ठीक, फर्स्ट ठीक होता है यानी कि टेबल और क्लीन। सेकेंड में क्या, सिर्फ ग्राउंड और क्लीन। थर्ड में क्या, ग्राउंड और क्लैम्प। फिर सुनो, फर्स्ट ठीक यानी कि टेबल और क्लीन, सेकेंड में क्या, ग्राउंड और क्लीन, थर्ड में क्या, ग्राउंड प्लस क्लैम्प, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। अभी देखो साइज एंड वेट, शेप ऑफ ब्रिक बीसीसीसी, बुलनोज चैनल, अच्छा ये साइड देख लो, 20 to 10 ये नॉर्मल होगा, स्टैंडर्ड यानी कि स्मॉल मतलब स्मॉल 90 to 99, ठीक है। शेप ऑफ ब्रिक्स देख लो, बुलनोज बी ट्रिपल सी, बुलनोज चैनल, कोपिंग काउनोज, ठीक है। बुलनोज का होता है राउंडेड एंगल और क्वीन होता है, चैनल क्या होता है, एज ड्रेन में यूज करते हैं, कोपिंग क्या होता है, चैम्फर्ड होता है, या कैम्फर्ड बोल दो। काउनोज का होता है डबल बुलनोज यानी कि दो नाक, काउ के पास दो नाक, ठीक है। अब देखो पेविंग मतलब क्या है, पेविंग क्यों होता है, पेविंग मतलब क्या होता है, तुमको रास्ते के लिए रेजिस्ट एब्रेशन एक्शन मतलब रास्ते के लिए, परफोरेटेड मतलब लाइट वेट, ठीक है। अब आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ये सॉफ्ट वर्सेस हार्डवुड, फास्टेस्ट सीएम, ठीक है। फायर स्ट्रेंथ, एनुअल रिंग, स्ट्रेंथ, कलर, मॉड्यूलर रेज। फिर सुनो, फास्टेस्ट सीएम, फायर स्ट्रेंथ, एनुअल रिंग, स्ट्रेंथ, कलर, मॉड्यूलर रेज, ठीक है। अब माइक्रोस्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, फिर है सात कोबरा, पिथ, हर्डसेप, कैम्बियम, बार्करेज। फिर है सात कोबरा, ठीक है। पिथ, हर्डसेप, सैप, कैम्बियम, बार्करेज, बार्क और रेज, ठीक है। ये ऑर्डर है, ठीक है। अब डिफेक्ट्स इन टिम्बर, ये देखो डिफेक्ट्स इन टिम्बर देख लो। डिफेक्ट्स टिम्बर किसको होता है, फिर स्किन, फंगाई, सीजनिंग, कन्वर्जन, इंसेक्ट्स, नेचुरल। फंगाई, सीजनिंग, कन्वर्जन, इंसेक्ट्स,
नेचुरल, ठीक है। फिर अब टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव देख लो। टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव क्या होता है? एएसयू जिसमें FRRI हैदराबाद देहरादून ने बनाया था, एफ आर ए ट्रिपल सी, उसमें B ट्रिपल सी था। बी ट्रिपल सी किसका था? B ट्रिपल सी शेप ऑफ ब्रिक का, और A ट्रिपल सी हो गया, ठीक है। एएसयू FRRI देहरादून ने बनाया था। कोल टार चीपेस्ट है, कोल टार चीपेस्ट है। क्रेसेट वाली सरफेस पे डालते हैं, केमिकल साल्ट वाटर बॉन्ड, केमिकल साल्ट वाटर बॉन्ड, ठीक है। क्रोसेट वाले क्या सरफेस पे डालते हैं, और केमिकल साल्ट वाटर बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है। ऑयल पेंट सब देख लो जो भी है, ठीक है। मेट्रो प्रिजर्वेशन, हिस बीसीडी HIS BCD, हिस बीसीडी हॉट एंड कोल्ड ओपन, जिसमें फी और 90 डिग्री, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक, इंजेक्शन, स्प्रेइंग, ब्रशिंग, चारिंग, डिपिंग, हिस बीसीडी हॉट एंड कोल्ड ओपन, जिसमें फ्यू आवर्स 90 डिग्री होता है, इंजेक्शन हो गया, स्प्रेइंग, ब्रशिंग, चारिंग, डिपिंग, ये सब हो गया, ठीक है। अब फायर रेजिस्टेंस, ये क्या स्पेशल केमिकल, बोरेक्स या फिर सोडियम आर्सेनेट का यूज करते हैं। सर एवल्स फ्लोसन, सोडियम सिलिकेट, देन स्टॉक, देन सिलेक्ट फैट एंड लाइम। फिर सुनो, स्पेशल केमिकल कौन सा होता है? बोरेक्स या फिर सोडियम आर्सेनेट होता है। सर एवल्स फ्लोसन में क्या होता है? सोडियम सिलिकेट यूज करते हैं, देन सिलेक्ट फैट एंड लाइम, फिर इसको स्लैक फैट एंड लाइम करते हैं। सीजनिंग क्या है? च्यू करो, सीजनिंग मतलब च्यू करो, सीजनिंग मतलब च्यू करो, ये देख लो, सीजनिंग मतलब च्यू करो, ये देख लो, च्यू करो, च्यू सी केमिकल, च्यू करो केमिकल, देख लो, च्यू केमिकल, इलेक्ट्रिकल, डब्ल्यू से होगा कुछ, डब्ल्यू से वाटर, च्यू, स्यू करो, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, वाटर और किल सीजनिंग, ठीक है। च्यू करो, खत्म।